ये जो कुर्ता है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जो वो कुर्ता है जिनको वो पहना करते सेंटर यही था। ये जो मकान था इसी में जब बाहर से आते थे तो इसी में पढ़ते थे, इसी में बैठते थे। ये देखिए ये रामधारी सिंह दिनकर जी का ये छड़ी है। मतलब बिहार, समूचे बिहार में से दिनकर जी, नेहरू जी के साथ कोई मीटिंग वगैरह हो रही थी, उस समय उन्होंने मंच पर खड़ा होकर के सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कविता को पढ़े, तो लगता है उनको तकलीफ हुआ। नमस्कार व्यूवर्स, मैं आपका साथी गुड्डू गहौल और आप सब देख रहे हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल सीखोगे कब। साथियों, मैं आज आप सबों को एक खास बात बताने वाला हूं। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मुझे आज राष्ट्र कवि सिर्फ बिहार ही नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी कविताओं के माध्यम से अचंभित करने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि पर आने का एक अवसर मिला। ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है ये जगह है जहाँ पे उन्होंने बैठ करके कई सारे कविताओं को उन्होंने यहाँ लिखा है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा है थोड़ा सा खंडर में बदल चुका है, हालांकि उनकी एक नई आवाज़ जो है मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, बगल में ही जो है उनकी स्थापना हुई है, लेकिन जो उनका जो अस्तित्व रहा है, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, जहाँ पे वो बैठते थे और बैठने के बाद यहाँ पे कई सारे उन्होंने कविताएं लिखी। उन कविताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ बैठ करके किन किन कविताओं को उन्होंने लेख किया है। कई बार जो है सरकार के द्वारा ये बात बताई गई थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार करूं, इसको फिर से दोबारा बनाने का प्रयास करूं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग या उनके परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने मना कर दिए। आखिर कुछ ना कुछ उनका एक ऐतिहासिक धरोहर होना चाहिए, कुछ अस्तित्व ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को लगे कि नहीं, वास्तविक में रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पे बैठा करते थे, कई सारे लोगों के साथ बैठते थे और विभिन्न प्रकार के कविताओं को यहीं इसी जगह पर से वो लिखे थे। हमारे साथ एक चाचा मौजूद है, इनसे हम जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? विपिन कुमार सिंह जी। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये धरती रही है, जन्मभूमि रही है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो बचपन की जो स्थिति थी, किस तरह से, कुछ जानकारी है तो आप बताएं जरूर। जिस समय दिनकर जी थे उस समय तो हम मैंने 1974 में उनका देहांत हुआ था जी। उस समय 10-12 साल का हम लोग होंगे। अच्छा, उतना तो याद थे उस समय थे। अच्छा। उतना तो याद नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्ग से भी सुनते हैं और एक आध दो बार याद है। बच्चा में जब थे तो यहाँ पर ही बैठते उठते थे जी जी। और उनका स्टडी सेंटर यही था। ये जो मकान था इसी में जब बाहर से आते थे तो इसी में पढ़ते थे, इसी में बैठते थे। यहीं पर चौकड़ी लगता था, ग्रामीण लोग आते थे मुलाकात करने के लिए। और जस्ट यहाँ से उत्तर जो देख रहे हैं बिल्डिंग अभी बनी हुई है, उस समय खपरा का मकान वो राजा दरबार वाला बना हुआ था। 2 तल्ला मकान होता था लकड़ी दे करके, तब वही उनका निवास स्थान था। और जन्म गर्भगृह भी वहीं पर था। अच्छा। लेकिन बाद में ये उनके नाम से स्मारक बन गया है। अच्छा। उसमें मूर्ति वगैरह सब लगा हुआ है, सब लग गया है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि दिनकर जी यहाँ पे बैठ करके कई सारे कविताएं, कई सारे लेख लिखे। क्या ये सच्चाई है? एकदम सही सच्चाई है। अच्छा। मतलब दिनकर जी अपने सहपाठी या आप उनसे थोड़ा बुजुर्ग में होंगे या बच्चे बुजुर्ग होंगे, तो जब यहाँ वो आते थे तो उस समय लगता था न कि साहित्यकार हैं। बिल्कुल। अभी भी बहुत हमारे गाँव में 1-2 नवयुवक है जो साहित्यिक प्रेमी है, हिंदी से प्रेम रखता है, कविता सुनाता है, तो हम लोगों को भी मन लगता है जितनी एक और सुनाइए। जी जी जी। उसी तरह दिनकर जी जब यहाँ बैठते थे तो उनके समकक्ष उनके बुजुर्ग और बच्चे लोग भी जो समझने बुझने वाला था, वो लोग बैठ करके उनका सब सुनते थे, कविता लिखते थे बैठ करके। से 12 हाई स्कूल में उनका शिक्षा हुआ था। वो स्कूल है, मिडिल स्कूल है। उसके बाद मोकामा घाट में जो पढ़ने के लिए जाते थे, गंगा नदी, उस समय राजेंद्र पुल था न, ठीक है, राजेंद्र पुल 1956 में जाके बना था। तो इधर से जब स्टडी का उनका टाइम था, पढ़ाई लिखाई का था, तो गंगा नदी से नाव से टप करके जाते थे पढ़ने। जिस समय संसद भवन चल रही थी या नेहरू जी के साथ कोई मीटिंग वगैरह हो रही थी, उस समय उन्होंने मंच पर खड़ा होकर के सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कविता को पढ़े,
तो लगता है उनको तकलीफ हुआ होगा, जबकि वैसी बात नहीं है। आज भी आज मोदी जी हैं या जो कांग्रेस के सत्ता में थे वो भी कहेंगे। आज मोदी जी ये तो कहते हैं कि जब मतदान करने के लिए सब आदमी जाइए, और ये नहीं कहते हैं कि हम ही को दीजिए, हम जिसको देना है दीजिए, लेकिन आप जाइए मतदान करने। उसी तरह दिनकर जी कहे होंगे सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये नहीं है कि कांग्रेस को बोले, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में होता होगा। थोड़ा बहुत जो साहित्यिक है वो किसी का दबाव में रह नहीं सकता। अच्छा, ये नया बना हुआ है 2022 में का राष्ट्र कवि के रूप में जिन्हें आप लोग जानते हैं, जिला नहीं राज्य नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं स्वयं, और ये जो है इनका एक नए आवास के रूप में जो पुनर्स्थापना हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये नया आवास है। और भी हम आपको पुस्तकालय दिखाने का प्रयास करेंगे का प्रयास करूंगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, अनुभूति कर रहा हूं कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी के घर पे आने का अवसर मिला है, और उन घर पे आकर के मुझे उतना ही सम्मान मिला है चाचा के माध्यम से कि विशेष रूप से हमें आप लोगों को दिखाने का प्रयास इनके द्वारा करवाई जा रही है। आइए देखते हैं अंदर तक। जूता खोल दे चाचा, चलिए ठीक है, आते हैं, आइए। अच्छा साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, दिखाइए थोड़ा जूम करके। कुर्ता है, ये पैजामा है, देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जो वो वास्तविक कपड़ा है जिनको वो पहना करते थे। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? तो हम लोग बना के रखे हुए हैं इसको। अच्छा। संघर्ष करके जितना दिन ये सुरक्षित रहेगा, हाँ। वो एक संग्रहालय के रूप में धीरे धीरे रह जाएगा। अच्छा, ये जो कुर्ता है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जो वो कुर्ता है जिनको वो पहना करते थे। अच्छा। वही उन्हीं का कुर्ता है, वो एकदम रियल वास्तव में। अच्छा ये ठीक है, बेड उनका अपना है, इसी बेड पर सोते थे। अच्छा, ये बेड उनका अपना है, इसी बेड पर सोते थे। ये छड़ी, जिस समय बुजुर्ग हो गए थे उस समय छड़ी रखते थे। वाह, ये छड़ी वो उनका अपना छड़ी है, छू सकते हैं इसको? एकदम छू सकते हैं साथियों। ये देखिए, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का ये छड़ी है, जिसे मुझे लगता है कि आज मैं छू रहा हूँ इस छड़ी को, और जिस समय मैं अभी छू रहा हूँ, जिस एज में छू रहा हूँ, मैं अपने आप को इससे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं समझ सकता हूँ कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी का वो छड़ी छूने का एक अवसर मिल रहा है। उस समय का बेड, फैंसी बेड। अच्छा, ये तो डिजाइन वाला बनता है, उस समय का बेड, इसी बेड पे वो सोया करते थे। अच्छा, और इसके अलावा जो ये किताब रखी गई, ये किताब रामायण है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ शाम को शाम उनके नाम से यादगार के लिए रामायण का पाठ डेली होता था। तो ये बेड है, ये बेड है उनका अपना बेड है। अच्छा। उसी समय का बेड है। अब कौन लकड़ी को बनवाए थे, क्या किए थे, उसका लोगों को जानकारी। चलिए, वाह, ये उनके द्वारा जो है बनवाई गई है, और इन पे सोते भी। किताब यहाँ भी, पुस्तकालय तो यहाँ से बगल में है, बहुत बड़ा पुस्तकालय बना हुआ है। अच्छा, बहुत विशाल पुस्तकालय है, वहाँ जाइएगा तो उधर भी देख लेंगे। हाँ, एकदम जाना ही है। और यहाँ कुछ पुस्तक उनका रखा हुआ है, पंडुलिपि सब है कि माता जी हुए। अच्छा साथियों, देख सकते हैं ये दिनकर जी की माँ है। आपको मैं सारा जो पुरानी फोटो है वो मैं अपने चैनलों के माध्यम से आज दिखा रहा हूँ। ये इधर मरे थे 1974 के बाद ही मरे थे मामा। अच्छा, ठीक है। दिनकर जी के बाद हम लोगों को, दिनकर जी के बाद इनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, ये पत्नी हो गई उनकी ना। अच्छा, ये दिनकर का ससुराल टभका था, दल सिंह समस्तीपुर जिला में पड़ता है। जो है हम लोग के ग्रामीण के सहयोग से, अच्छा, या अन्य लोगों के सहयोग से जो है मिला है। मैं राकेश सिन्हा जो है, हम लोगों को 10 लाख रुपया का जो है, राज्यसभा सांसद जो है वर्तमान में